हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो की भैया हम बताने जा रहे हैं कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि लंदन घूमना क्या महंगा पड़ता है क्या, टोटल खर्चा कितना आता है लंदन घूमने के लिए, और हमें कैसे क्या प्लानिंग करनी है। तो हम इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बताएंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। और हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। किसी ने मेरी वीडियो लाइक नहीं की हो तो प्लीज़ जाकर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अवर चैनल। क्योंकि भाई आप जब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी और वीडियोस कैसे देखोगे। तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करो अवर चैनल। और हम आपको बताएंगे इंडिया से लेकर लंदन तक का सफ़र आपका, कि आप कैसे क्या कर सकते। आई विल टेल यू, यू शुड प्लान एंड बजट फ्रेंडली ट्रिप लंदन। द वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है लंदन, फोर्थ, तो थोड़ी तो महंगी है। बट हाउ कैन यू प्लान ट्रिप टू लंदन? तो आई विल टेल यू टुडे। जब हम कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करते हैं तो हमें लॉट्स ऑफ फैक्टर कंसिडर करने पड़ते हैं, जैसे कि टाइम टू विजिट, डेस्टिनेशन, वीज़ा, फ्लाइट, ट्रैवल ड्यूरेशन, व्हाट टू वेयर, इंटरनल ट्रैवल, करेंसी। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है, मगर मैं इस वीडियो में, क्योंकि मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो भैया इस वीडियो में मैं आपको पूरे 5 पॉइंट बताऊंगी, जिससे आप लंदन आराम से इजी तरीके से आ सकते हो। तो मैं स्टार्ट करती हूँ ये 5 पॉइंट्स। फर्स्टली, टाइम टू विजिट, सेकंड वीज़ा, थर्ड फ्लाइट, फोर्थ होटल, फिफ्थ ड्यूरेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि बजट क्या है। जब आपका बजट डिसाइड हो जाएगा तो आपकी ट्रिप इजी रहेगी प्लान करने में, क्योंकि बजट पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिन लंदन रहेंगे, 5 दिन रहेंगे या 15 दिन रहेंगे। क्योंकि यदि आपका बजट मिनिमम है तो लंदन घूमने के लिए आपको 3 से 4 दिन पर्याप्त है। 3 से 4 दिन में आपका लंदन पूरा कवर हो जाएगा। बट आपका बजट अच्छा है तो आप 50 एटलीस्ट 15 डेज के लिए तो यूके आए, क्योंकि उसमें आपके 15 दिन में आपके इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्थन आयरलैंड और वेल्स, ये आपके चारों कंट्री भी कवर हो जाएंगे यदि आपका बजट सही है। तो चाहे आपको लंदन घूमना हो या यूके की किसी भी कंट्री में घूमना हो, तो आपको ये वीज़ा लेना ही पड़ेगा यूके का, और जिससे आप घूम सकोगे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्थन आयरलैंड और वेल्स। तो आप ये चारों कंट्री अपनी कवर कर सकती हो, क्योंकि देखो काफ़ी लोगों का प्लान होता है कि हम एक ही बार यूके जाएं तो पूरा कवर करके आए। क्योंकि एक एक इंडिविजुअल सिटी के लिए तो कोई काफ़ी लोग नहीं आते हैं, कोशिश करते हैं कि यदि वो मिनी उनका बजट सही है तो वो चारों कंट्री कवर कर सकें। तो यदि आपको लंदन आना है तो आपको चाहिए होगा यूके का वीज़ा। और ये वीज़ा कैसे मिलेगा, कहाँ, और आपको उसकी फ़ीस क्या देनी पड़ेगी, तो मैं आपको बताती हूँ। और इसमें क्या क्या कवर हो सकता है। तो आपको यूके का वीज़ा चाहिए तो आपको इस यूके की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ से आप पता कर सकते हो फ़ीस, और वहाँ से ही आप कर सकते हो अप्लाई। मुझे लगता है कि आप खुद ही कर सकते हो अप्लाई, ऐसा नहीं है कि आपको किसी और से अप्लाई कराना पड़ेगा तो उसकी फ़ीस भी देनी पड़ेगी। तो आप जाकर खुद ही अप्लाई भी कर सकते हो, जिसमें आपका कवर होगा इंग्लैंड, नॉर्थन आयरलैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड, जिसमें आप चारों कंट्री कवर कर पाओगे अच्छे तरीके से। तो अब आती है फ्लाइट की बारी। तो भाई काफ़ी लोग बोलते हैं, जैसे मैंने भी बहुत पहले गूगल किया था जब मैं यहाँ यूके आ रही थी, कि बहुत सारी वीडियोस देखी, तो काफ़ी लोग बोलते हैं यूके मतलब बैंगलोर से करो टिकट तो सस्ती पड़ेगी, बॉम्बे से करो तो टिकट सस्ती पड़ेगी। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, डिपेंड करता है कि आप कब कर रहे हो टिकट्स। क्योंकि जैसे मैं ना जब भी आती हूँ ना, इंडिया जाती हूँ या इंडिया से यूके आती हूँ, तो मैं
मिनिमम 3 या 4 मंथ पहले ही अपनी टिकट्स बुक करा लेती हूँ। जितनी जल्दी आप टिकट्स अपने बुक करा लोगे ना, उतने ही सस्ते पड़ते हैं। और आप बहुत सारी वेबसाइट है, अब तो बहुत सारी गूगल पे इतनी सारी वेबसाइट आ गई हैं, वहाँ जाके भी आप सर्च कर सकते हो आपको कहाँ से चीपेस्ट टिकट मिलता है। और डिपेंड करता है कि आपके पास लगेज कम होता है ना, तो और भी काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। तो पहले सबसे पहले तो आप 3 से 4 महीने, क्योंकि आप इंटरनेशनल प्लान कर रहे हो ना ट्रिप, तो आप प्लान कर रहे हो तो आप 3 से 4 महीने पहले ही ट्रिप प्लान करोगे। उसी समय आपको ना अपने टिकट्स भी देख लेना चाहिए, वही उसी समय जाके आपको बुक भी कर देना चाहिए। क्योंकि है ना, उस समय आपने यदि एट अ टाइम पे या 1 महीने पहले या 15 दिन पहले भी टिकट बुक करे तो काफ़ी महंगे जाते हैं, डबल रेट के भी कई बार चले जाते हैं। तो इसलिए आप यदि आपको यूके आना है तो आप कम से कम 3 से 4 महीने पहले अपने टिकट्स बुक करा लो। वो काफ़ी चीपेस्ट पड़ जाते हैं, ना कि किसी की बातों में आकर। अब बारी आती है कि कहाँ रुकें लंदन में। तो भाई मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप सेंट्रल लंदन रुको, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि सारी चीज़ें ना सेंट्रल लंदन में ही हैं, चाहे वो म्यूज़ियम हो, आर्ट गैलरी हो, लंदन आई हो, टावर ब्रिज हो, वॉक हो, हर चीज़ आपको मिलेगी सेंट्रल लंदन पे। तो आप कोशिश करो कि आप सेंट्रल लंदन में ही रुको, जिससे आपका सब, उससे भी बड़ी चीज़ कि आपका इंटरनल कॉस्ट बच जाएगा। क्योंकि बजट भी देखना है, बजट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पूरे चीज़ें कवर करनी है, तो और टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। तो आप सबसे पहले सेंट्रल लंदन में ही रुको, वो आपके लिए बहुत बेस्ट है। इसमें आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, सारी चीज़ें ना वॉक इन डिस्टेंस पे ही हैं। तो भाई सेंट्रल लंदन रुकने पे आपको बहुत बेनिफिट होगा, और आपका मेन पॉइंट कि आपका इंटरनल कॉस्ट भी बच जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें वॉक इन डिस्टेंस पे ही हैं। तो भाई रुकने की सबसे बेस्ट जगह है सेंट्रल लंदन। अब बारी आती है कि कहाँ रुकना सस्ता पड़ेगा, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बारी आती है कि कहाँ रुकना सस्ता पड़ेगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बजट को देख के हमें अपना सारा पूरा प्लान करना है। तो भाई ये भी देखना है कि कहाँ रुकना सस्ता पड़ेगा। तो उसमें मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगी। पहले तो आप ले सकते हो हॉस्टल। और हॉस्टल में क्या होता है कि है ना, एक छोटे छोटे रूम्स होते हैं, उसमें भी डबल आपको एक है ना रूम शेयर करना पड़ता है। वो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है यदि आप सिंगल लोग आ रहे हो। तो फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो तो वो भी आपको सही रहता है हॉस्टल। मगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो बात इशू है। यदि आप सिंगल आ रहे हो, फ्रेंड के साथ आ रहे हो, तो हॉस्टल लेना बहुत अच्छा रहेगा और काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा आपको। इवन आपको 15 से 2000 के बीच में पर डे का रूम भी मिल जाएगा, तो वो बेस्ट है। सेकंड आता है आप एयरबीएनबी। भाई ये, यदि आप फैमिली के साथ आ रहे हो ना, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। इसमें आपको किचन भी मिलती है, एक घर मिलता है, इसमें आपको सारी फैसिलिटी मिलती है। तो ये, मगर ये हॉस्टल से महंगा रहता है। यदि आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो आप हॉस्टल नहीं ले सकते हो, तो आपको यही लेना पड़ेगा। और मगर आपको होटल नहीं जाना है तो ये बेस्ट है। इसकी प्राइस भी मिनिमम आ जाती है, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। और थर्ड कैटेगरी आता है होटल, जिसमें आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, सारी सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आपको वहाँ कुछ भी परेशानी होना पड़ेगा। मगर यदि आपका बजट अच्छा है ना, तो आपके लिए होटल बेस्ट है। आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी, सारी फैसिलिटी मिलेंगी। होटल में ज़्यादातर वही लोग जाते हैं जिसका बजट एकदम सही रहता है, तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। Of Westminster in the heart of London. In this area, you'll also find important houses like the Parliament, as we mentioned, Westminster Abbey, Buckingham Palace. खास इसकी भाई यहाँ आना कब बेस्ट रहता है, विंटर में या समर में? तो भाई मैं आपको यही बोलूँगी कि आपका आना बेस्ट रहेगा समर पे। बट उसका भी एक नेगेटिव पॉइंट ये कि समर पे आप आते हो तो काफ़ी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो ये बजट को ध्यान में रखते हुए आना आप। बट यदि देखने लायक चीज़ें हैं तो भाई समर में ज़्यादा अच्छी है सारी चीज़ें, क्योंकि विंटर में भी आप आ सकते हो, काफ़ी लोग आते हैं विंटर में। बट क्या होता है विंटर में कि दिन बहुत छोटे होते हैं। जैसे आप 4 बजते हैं ना, तो एकदम रात हो जाती है, तो आपको घूमने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। मगर यहाँ समर में ना काफ़ी लंबा टाइम होता है घूमने के लिए, क्योंकि सुबह जो हो जाती है ना, वो 4-5 बजे यहाँ उजेला हो जाता है मॉर्निंग में, और रात के 11 बजे तक उजेला रहता है। तो आपको काफ़ी लंबा टाइम मिल जाता है घूमने के लिए, और ऐसा फील भी नहीं होता कि अंधेरा हो गया है।
मगर विंटर में ना यहाँ बहुत जल्दी रात हो जाती है, तो ये माइनस पॉइंट है विंटर और समर का। मगर काफ़ी लोग विंटर, लंदन तो मैं आपको ले आई हूँ, तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो देखना जिसमें मैं और भी सारी चीज़ें आपको कवर करूँगी। तो कैसा लगा आपको इंडिया से लेकर लंदन तक का सफ़र? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवर चैनल। ऐसे प्यारी प्यारी वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे।